ना कोई इजहार, ना कोई वादा, बस अनंत वाइब चेक। हर स्वाइप के साथ नया एडवेंचर और टाइम पास का इरादा। क्यों? क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं, तुम कमिटमेंट ना कर बैठना। इसीलिए क्योंकि लाइफ एक अनलिमिटेड फ्री ट्रायल हो गई है। सोसाइटी में अब सिचुएशनशिप का राज चल रहा है। जगजीत सिंह होते तो गजल लिखते, तुम कमिटमेंट ना दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरी लोनलीनेस का कट जाएगा। पर इस दिले नादान को हुआ क्या है? ये कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये उलझा हुआ है? डोंट स्किप, क्योंकि इसमें है सोशियोलॉजी की लेयर्स, साइकोलॉजी का लोचा और टेक्नोलॉजी का चक्रव्यूह। आज इसे ही एक्सप्लोर करते हैं। हेलो, मैं हूं रेखा, आप देख रहे हैं जिंगाबाद का रिलेशनशिप साइकोलॉजी स्पेशल, रिश्ते। बमन नाम के एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं और इनकी एक थ्योरी है, लिक्विड मॉडर्निटी। अकॉर्डिंग टू दिस, पहले का टाइम सॉलिड मॉडर्निटी का था। जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पर चीजें फिक्स थी। एक नौकरी पकड़ी तो पूरी उम्र उसी में निकाल दी, पूरी जिंदगी एक ही शहर में गुजर गई, और शादी मतलब तो 7 जन्मों का वादा था। मतलब उनकी पहचान एकदम सॉलिड और फिक्स थी। उनकी लाइफ एक सीधी पटरी पर चलती थी जिसपे कोई एग्जिट का ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज सीन एकदम बदल चुका है। अब हम 2-3 साल में जॉब बदल देते हैं, एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं। यहां तक कि हमारा करियर पाथ भी अब फिक्स नहीं है। पैशन, स्किल्स और सैलरी के हिसाब से लोग इंडस्ट्री चेंज कर लेते हैं। इंसान हर नई कंपनी और नए एड्रेस के साथ खुद को रीइन्वेंट करता रहता है, और इसका गहरा साइकोलॉजिकल असर होता है। इंसान को लगता है वो दुनिया में एक बंजारा है। अब ऐसे में जब इस लंबे और थका देने वाले सफर में कोई मुसाफिर मिल जाए तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि जब आपकी खुद की लाइफ का कोई पक्का डेस्टिनेशन नहीं है तो आप किसी और को फॉरएवर का वादा कैसे कर सकते हो? तब सिचुएशनशिप एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की तरह काम आती है। सिचुएशनशिप बस वही एक रोड ट्रिप पार्टनर ढूंढने का जरिया है। इसमें कोई भारी भरकम वादा नहीं करना है, सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, बस 2 लोग हैं जिनके रास्ते कुछ दूर के लिए एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब तक वो दोनों साथ हैं। तो ये तो बात हुई कि कैसे बदलती सोसाइटी ने इंसानी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट किया है। पर इस बदलते ट्रेंड में टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, उसका रोल भी बदल रहा है। एक्चुअली डिजिटल डेटिंग एप्स ने रोमांस का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया है। टिंडर, हिंज और बम्बल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने प्यार को दोस्तों के सर्कल से निकालकर एक डिजिटल मार्केट प्लेस में रख दिया है। ये एप्स असल में मैच मेकिंग को एक गेम बना देते हैं। क्यों? क्योंकि स्वाइपिंग और मैचिंग इसमें एक स्लॉट मशीन की तरह काम करती है। हर नया मैच आपको एक डोपामिन हिट देता है। लोग किसी एक इंसान के साथ गहराई से जुड़ने की बजाय बस एक और स्वाइप के चक्कर में पड़ जाते हैं, और इस स्वाइप कल्चर की वजह से रिलेशनशिप डिस्पोजेबल लगने लगती है। क्योंकि एक गया तो क्या हुआ, अगला तो बस एक क्लिक की दूरी पर है। ये पूरी प्रोसेस डेटिंग को एक लो स्टेक्स एक्टिविटी बना देती है, जहां असली कनेक्शन से ज्यादा एक नई मैचिंग का नशा हावी होने लगता है। इस सिचुएशन की वजह से लोगों के सामने चॉइस ओवरलोड की कंडीशन बन जाती है। जब आपके पास ऑप्शंस का अंबार होता है तो आप डिसीजन पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं, और आपको हमेशा ये फोमो सताता रहता है कि कहीं आप किसी एक के चक्कर में किसी एक को चुनकर किसी हाइपोथेटिकल बेटर मैच को तो नहीं खो रहे हैं, जो शायद अगले स्वाइप पर आपको मिल जाए। और इसे प्रोस्पेक्ट पैराडॉक्स कहते हैं, जहां पर लोग कमिटमेंट से इसीलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अभी और बेहतर मिलना बाकी है, और बेहतर आपको मिल सकता है। और इसीलिए जो यूथ है वो अक्सर सिचुएशनशिप का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि ये उन्हें ऑप्शंस ओपन रखने की आज़ादी देता है। साथ ही अकेलेपन से बचने के लिए एक इंस्टेंट कंपेनियनशिप भी देता है, यानी विन विन सिचुएशन। अब देखो, सोसाइटी में चेंजेस तो होंगे, सही है या गलत इस पर समय बिताने की बजाय आप इसे एक्सेप्ट करो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट ट्यूसडे। टिल देन, वॉच जिंगाबाद।